हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, मियाँ जी भी सोए हैं और बच्चे भी सोए हैं। तो आप लोगों ने रिसेंटली व्लॉग में सब्ज़ी कटी हुई तो देख ही ली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वेजिटेबल बनाते हैं और अपनी बहनों को भी फुल वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने पोटैटोज़ अभी कट कर लिए हैं, क्योंकि आलू जो है ना वो आप फ़ौरन कट करके फ़ौरन ही बनाएं तो बेस्ट रहते हैं। पहले काट के रखने वाला काम ना कीजिएगा, क्योंकि ये काले हो जाते हैं। काले से मतलब ब्लैक। तो इसलिए मैंने वेजिटेबल्स वगैरह कट कर ली हैं और थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के व्लॉग में किस टॉपिक के ऊपर बात होगी, कौन सी चटपटी बातें आज मैंने आपके साथ करनी है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी बातों का आगाज़ शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये था, थंबनेल से आप लोगों को मेरी डाइटिंग स्टार्ट करने का तो पता लग ही गया होगा। बेसिकली बात कुछ यूँ है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो मैं अपनी डाइटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि लास्ट ईयर जब अब्दुल्ला की बर्थडे थी, उससे पहले ही ना 1 महीना पहले ही मैंने ना अपनी जो डाइटिंग थी ना वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। वो इस तरह के सर्दियों में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सर्दियों में आप अपने वज़न को काफ़ी अच्छे तरीके से कम कर सकते हैं। आप लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सर्दी में खा कर ना तो अपने वेट को लो वो कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब फ़िश है जो सर्दी में है, आप खा सकते हैं इजीली और अपने वज़न को कम कर सकते हैं। कॉफ़ी आप पी सकते हैं, अपने वज़न को कम कर सकते हैं। या अगर आपने कोई कहवा वगैरह यूज़ करना है जो आप गर्मी की वजह से उसको पिएँ तो आपको ज़ाहिर है फेस के ऊपर पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं, आपको जो स्टमक है उसके अंदर गर्मी हो जाती है, तो आप लोग वो चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से यही रहा है कि अगर तो आप लोगों ने डाइटिंग करनी है, डाइटिशियन से प्लान लिया है, तो आप लोग सर्दी में उसे फॉलो करें, ठीक है। तो फिर ना हुआ कुछ यूँ था, मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि हम लोगों ने ना जब लास्ट फ़िश मंगवाई थी ना तो हम लोग खाना खा रहे थे। तो रैंडमली बात हो रही थी, कोई इतनी वो सीरियस बात या कोई कहते हैं ना प्लानिंग से बात नहीं हो रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे अचानक बोला कि ना अपना ना वेट चेक करवाओ। तो मैंने ना इस बात पे मैंने पहले तो अव्वल तो गौर नहीं किया, मैंने कहा पता नहीं क्यों कह रहे हैं। ख़ैर फिर मैं ना घर के पास एक क्लिनिक है, मैंने वहाँ से अपना वेट चेक करवाया। तो मेरा वेट जितना था उससे तकरीबन काफ़ी हद तक ना बढ़ चुका था। तो मेरे हस्बैंड को कहीं न कहीं अंदाज़ा हो रहा था, तो उन्होंने मुझे ना बोला तुम चेक करवाओ। मैंने चेक करवाया, आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कि जब मैंने चेक करवाने के बाद मेरी जो हालत थी, मुझे था मैंने फ़ौरन डाइट लेनी है, फ़ौरन मैंने डाइटिंग करनी है, फ़ौरन मैंने डाइट प्लान लेना है। मेरे बेसिकली ना 3 जो सी सेक्शंस हुए हैं, ठीक है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैंने भई खाना भी है और ख़ुद को मेंटेन भी रखना है। मैंने हेल्दी नहीं होना, क्योंकि मोटापा एक बीमारी है जो मैं ख़ुद के साथ नहीं ज़ुल्म करना चाहती। तो ना फिर हुआ ये, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मुझे ना डाइट प्लान लेकर दें। मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी कस्टमर हैं, वो डाइटिशियन है, उनका इंस्टाग्राम पर भी पेज है माशाल्लाह, और वो नेशनल हॉस्पिटल में होती हैं, बहुत अच्छी डाइटिशियन है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे ना उनसे आप डाइट प्लान लेकर दें। उन्होंने खैर माशाल्लाह मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, थैंक यू सो मच। तो उन्होंने मुझे फिर अब डाइट प्लान दिया है। तो मेरी डबल चिन भी बहुत ज़्यादा हो गई, मेरा पेट भी इतना ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्दी फ़ील कर रही थी। तो मैंने जब अपने हस्बैंड को बोला तो खैर अब डाइट प्लान आया। अब डाइट प्लान के आगे क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि डाइट प्लान तो आ गया, मुझे आप वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें जो मुझे अपनी डाइट में लेनी है। तो मेरे हस्बैंड ने रातों रात सारा सामान मुझे ला कर दिया, जो जो मुझे चाहिए था, जो जो मुझे जिस चीज़ से हेल्प मिलनी थी। खैर तो ये सारी सूरत हाल थी। सामान मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। हस्बैंड को यहाँ मैंने टाटा टाटा बाय बाय कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने मुझे ये वाले कॉर्नफ्लेक्स कहे थे, ये सीरियल्स जिसे हमने निहार मुँह ना सुबह ब्रेकफ़ास्ट में, मतलब एज़ अ ब्रेकफ़ास्ट हमने इसे यूज़ करने हैं। एक तो उन्होंने मुझे ये कहा था, और मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा डाइट प्लान तो नहीं शेयर करी, लेकिन इंशाल्लाह कल से मैं स्टार्ट करूँगी। तो कल मैं आपके साथ अपनी फ़र्स्ट वीडियो जो है ना अपनी डाइटिंग की लेकर आऊँगी, और वहीं से फिर नेक्स्ट मंथ जो आएगा ना फिर मैं आपको बताऊँगी मेरा कितना वज़न था और कितना मैंने कम किया।
साथ उन्होंने मुझे ओट्स कहे थे क्विकर्स वालों के, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और साथ ये जो तुक मलंगा होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिनको जिगर और मैदे में कोई गर्मी है या कोई मसला है, ज़ुबान पे छाले हैं, कोई भी मसला है ना, तो ये जिस्म के लिए और अंदर की जो गर्मी को ख़त्म करता है। साथ ही मेरी चीज़ियाँ शीजियाँ आ गई थी थोड़ी सी, वो उन्होंने मुझे बिस्किट्स कहे थे कि आप ये ले सकती हैं, जो पफ़ पेस्ट्री वाले बिस्किट्स हैं ना, मुझे उन्होंने ये बोले थे। तो साथ में मेरे हस्बैंड बच्चों के लिए भी ले आए थे, तो ये वाले बिस्किट उन्होंने मुझे बोले थे कि आप ये खा सकती हैं। और बाकी उन्होंने मुझे बोला था कि आप शामी कबाब बनाएं अपने लिए, दाल ज़्यादा और चिकन कम। तो मैंने फिर आज सोचा है कि मैं शामी कबाब भी बनाऊँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शामी कबाब की रेसिपी भी मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने अपनी चीज़ों को ना काफ़ी मैं सीक्वेंस से रखती हूँ। मैंने ओट्स को एक बॉक्स में, स्टोरेज बॉक्स में, जो एयर टाइट हो आपने उसके अंदर डालना है, मैंने डाल लिया है। अपने रस भी जो मंगवाए हुए थे उनको मैंने बॉक्स में डाल दिया है। और ये जो सीरियल्स हैं ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वो क्रिस्पी थे, तो इनको भी मैंने बॉक्स में डाला। अपनी ब्राउन ब्रेड भी मेरी आ चुकी है यहाँ पर, वे भी मैंने डाल दी है। साथ बच्चों की वाइट ब्रेड थी, मैंने वो भी बीच में रख दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी सूरत हाल है। जैसे जैसे जो जो चीज़ मैं खाऊंगी और जिस तरीके से मैं अपने प्लान को फ़ॉलो करूंगी, तो इंशाल्लाह मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों को सारी डिटेल्स और सारा जो है ना वो बताऊंगी। जो मेरी बहनें हेल्दी हैं, मैं आपको यही कहूँगी कि जो मोटापा है वो एक बीमारी है, आप लोग इससे छुटकारा पाएँ। अपने आप को बहुत ज़्यादा ना स्मार्ट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं मैं कहती, इतना अपने आप को रखें कि आपका एक्चुअल बॉडी वेट आपका रहे, ठीक है। मेरा जो एक्चुअल बॉडी वेट है ना, जो मेरी हाइट, एज और मेरे जो अपनी मतलब लेंथ, हाइट की हिसाब से है ना, तो मेरा तकरीबन तकरीबन 48 वेट होना चाहिए। पर मेरा 48 से बहुत ज़्यादा हो चुका था। रिसेंटली भी मैंने अपना 50 वेट तक मैं आई थी, और इंशाल्लाह मेरा टास्क जो है ना वो 50 तक ही आने का है। तो आगे आप लोगों के साथ मैं डेली की वीडियोस शेयर करूँगी कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं अपने प्लान को कैसे फॉलो कर रही हूँ। तो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जीजियाँ छीजियाँ शाड़ियाँ आ गई हैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ, ठीक है। सारे बॉक्सेस वगैरह मैंने रीफ़िल कर दिए हैं, और इंशाल्लाह मैंने पक्का मज़बूत इरादा कर लिया है। सुबह फजर के टाइम, नमाज के टाइम उठना है, सबसे पहले अल्लाह ताला को याद करना है, नमाज अदा करनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह मैंने वॉक करनी है। रात को सोते वक्त मैंने आपको थोड़ा सा वीडियो के लिए बता दिया, आपने हाफ़ टी स्पून ना ये जो तुक मलंगा है इसको ना पानी के अंदर भिगो देना है। ये नहीं ज़रूरी नहीं आप डाइट के लिए ये यूज़ करें, आप वैसे भी यूज़ कर सकती हैं। ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनको कोई मसले मसाइल हैं, वो ख़ास तौर पे इसको यूज़ करें। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मैं वाक़ई ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको बता रही हूँ। इसमें कोई चीनी शीनी नहीं डालनी है, आपने ऐसे इसको भिगो देना है। माशाल्लाह ये 15 से 20 मिनट में फूल जाता है, लेकिन ओवरनाइट भिगोने का अपना ही है इसका फिर फ़ायदा, ठीक है। तो ऐसे फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आपसे मैं मिलती हूँ जी। ये अब 2 दिन का व्लॉग जो जमा हुआ था, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। और यहाँ पर हस्बैंड जी, मियाँ जी हैं जो, वो मेरे लिए एप्पल्स भी ले आए थे और मेरे लिए गुआवा भी ले आए थे। मुझे मेरी डॉक्टर ने बोला है कि आपने ना आम, अंगूर और केला, ये 3 जो फल है ना आपने नहीं खाने। सेब, अमरूद और ये आप खा सकती हैं, क्योंकि ये इस टाइम मौसमी है। अनार भी आप नहीं खा सकती, क्योंकि मौसमी जो फल है ना उसमें ये 2 फल ऐसे हैं जो आप इजीली आप खा सकती हैं। साथ मैंने मशीन लगाई हुई थी, और साथ लहसुन और अदरक का पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर करना था। यहाँ पर अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो गया, रात को मैं इसको निकालना भूल गई थी। खैर अभी इसको थोड़ा सा ना पिघलने देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। कपड़े शपड़े यहाँ पर मैं धो रही थी। ब्रेकफ़ास्ट आज तो मैंने अपना सिंपल ब्रेकफ़ास्ट किया है, डाइट वाला ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं डाइट वाला ब्रेकफ़ास्ट भी कर लूँ और आपके साथ शेयर ना करूँ। तो माज़रत के साथ इंशाल्लाह कल मैं ये रेसिपी आपके साथ ज़रूर शूट करूँगी और ज़रूर शेयर करूँगी। आई थिंक मैं अब व्लॉग मंडे को लगाऊँगी, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है। तो नेक्स्ट व्लॉग आएगा इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊँगी मैं कहाँ गई थी या मुझे कहाँ जाना था। अच्छा जी, यहाँ पर लहसुन और अदरक के पेस्ट को थोड़ी देर बाहर रखा है। उसके बाद आपने इसको ना इस तरह पीसेस में कट कर लेना है। जो शेल्फ़ को अच्छे तरीके से मैंने यहाँ क्लीन कर लिया था, और उसके ऊपर इतना ज़्यादा ये हार्ड हुआ था ना कि अब आप लोगों को लगेगा कि ये हार्ड नहीं है, पर ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो मेरा एक हाथ से मेरा ट्राइपॉड भी टूट चुका है। इंशाल्लाह मैं न्यू लूँगी तो एक हाथ से मेरे लिए वीडियो शूट करना और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा चलें अपनी बहनों के लिए करना तो पड़ना है। इस तरीके से आपने इसके ना क्यूब्स बनाने हैं। कुछ क्यूब्स मैंने ऑफ कैमरा बना लिए हैं,
और कुछ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि क्यूब्स कैसे बनाने हैं। आपने फ्रीज़ हुए उसको फ्रीज़ कर लेना है, थोड़ी देर पहले निकाल के उसको थोड़ी देर बाहर रखना है। रखने के बाद आपने इस तरह से लंबाई में इसको ना काट लेना, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना, ठीक है, थोड़ा मोटा ही काटना है। और ये देखें, एक क्यूब आई थिंक 1 टेबल स्पून है, जो कि एक हांडी में इनफ रहता है। अगर आप खाना ज़्यादा बना रहे हैं आप 2 क्यूब्स भी डाल सकते हैं। ये क्यूब्स में ऑयल और नमक शामिल है। ये क्यूब्स ना ही एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी और ना ही बॉक्स के साथ चिपकेंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव्ड आइडिया है, आप लोगों ने बना के रखें और जब आप हांडी बनाएं एक क्यूब निकाली और यूज़ कर ली। चलें जी, ये तो बहुत बड़ा मेरे सर पर था कि मैंने आपके साथ शेयर करना है, मैंने कर दिया है। साथ ही साथ दूध आ चुका था, दूध भी उबालने मैंने यहाँ रख दिया है। और आज इतने ज़्यादा काम एक ही टांग पर खड़े होकर हो रहे थे। लहसुन अदरक का भी बता दिया है, नाश्ता भी बना लिया है, बच्चों को भी करा दिया है, दूध भी आ चुका है, सफाइयाँ भी चल रही थी, कपड़े भी वॉश हो रहे थे। कपड़े तो अब काफ़ी हद तक मैंने यहाँ वॉश कर लिए थे। टोकरी मैंने यहाँ पर रखी है, मैंने कहा मैं सारी नीचे से सफाई वगैरह कर लेती हूँ। सारा घर क्लीन करने के बाद ना मैं फिर ना ऊपर जाके ईजी होकर ना कपड़े सारे ना धूप में फैला दूँगी। दूसरा ये कि ये 2 दिन का व्लॉग है जो जमा हुआ था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो अब चलते हैं ऊपर कपड़े डालने। एक तो ना ये टोकरी डेली उठाकर ऊपर लेकर आना और इसको फिर नीचे लेकर जाना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अब देखें, इतना मुझे गुस्सा आया। मैं कहती हूँ जिस दिन अगर आप किसी किराएदार है ना आपके, तो जिस दिन आप कपड़े धो रहे हैं उस दिन वो ना धोएं, जिस दिन वो धो रहे हैं उस दिन आप ना धोएं। आज मैंने पहले ही मशीन लगा ली थी, तो उनकी भी ज़ाहिर है उनको ज़रूरत होगी, उन्होंने भी मशीन लगा ली। अब मैंने उनको बोला भी था कि आप ऊपर वाली साइड पे कपड़े डालिएगा, इधर मैं डालूँगी, मेरी थोड़ी देर ही धूप लगनी होती है। उन्होंने क्या किया जी, सारे कपड़े अपने ऐसे डाल गए हैं। अब मेरे कपड़े ज़ाहिर है मैंने कहाँ पर डालने थे, मेरी भी टोकरी फुल हुई हुई थी। खैर मैंने उन फिर अच्छा भी नहीं समझा उनके कपड़ों को सारों को हटाना। मैंने थोड़े बहुत उनके कपड़ों हटा के साइड पे किए और फिर मैंने अपने सारे कपड़े उधर डाले। और मैंने फिर जल्दी उतार लिए थे और उनके दोबारा उसी जगह डाल दिए थे जहाँ वो डाल कर गए थे। तो ये चीज़ है, फिर हमसायों के साथ इंसान को कंप्रोमाइज़ भी करना चाहिए। कपड़े शपड़े यहाँ डाल चुकी थी, सफाइयाँ नीचे हो चुकी थी। ऊपर वाला तो सारा मैंने कर लिया था, नीचे वाला थोड़ा बहुत रहता था, तो वो भी साथ साथ हो जाएगा। अच्छा जी, शामी कबाब मुझे डाइट के लिए चाहिए थे। दाल मैंने ज़्यादा और चिकन मैंने कम लिया है। और चिकन उन्होंने मुझे कहा था आपने हड्डी वाला लेना है, बगैर हड्डी के आपने नहीं लेना। तो यहाँ पर दाल तकरीबन पाव है और चिकन भी थोड़ा पाव से कम ही है। 2 मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक के क्यूब्स ले लिए हैं, दाल अंदर इसके अंदर शामिल कर देंगे। जो वेट लॉस के लिए बनाना चाह रही हैं वो ऐसे बना सकती हैं, जो वेट लॉस के बगैर बनाना चाहती हैं वो चिकन थोड़ा ज़्यादा डालें। बाकी रेसिपी यही है। स्पाइसेस मैंने खाने थे तो मैं अपने हिसाब से स्पाइसेस डाल रही हूँ। 12 मैंने यहाँ पर मोटी लाल मिर्च ले लिया है, 1 बड़े के चम्मच लाल मिर्च ले लिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सूखा धनिया और 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है और एक चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया है। तो 2 प्याज मैंने मीडियम ले लिए, इनको हम फाइन कट करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो जो स्पाइसेस हैं आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से रखी हूँ कि मैंने थोड़ा सा स्पाइसी खाना है, बिल्कुल फीका ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने दाल को बस रात मैंने ओवरनाइट भिगोया हुआ था, तो मैं तकरीबन इसके अंदर ना पौना गिलास या 1 गिलास पानी डाल दूँगी और 10 मिनट के लिए लगाऊंगी। हमारा चिकन भी अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा और हमारी दाल भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। फिर हमने इसको पीसना भी है और मैंने आज मदानी की मदद से करना है। चॉपर शॉपर वाले चक्कर मैं नहीं बता रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चॉपर वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, या ब्लेंडर में ये चीज़ होती भी नहीं है बहुत ज़्यादा। हमने इसका पेस्ट थोड़ी ना बनाना है, ब्लेंडर करें इसको। तो ये रेसिपी उन बहनों के लिए कि जो ना क्या नाम है, हाँ, जिनके पास ना वो नहीं है, चॉपर वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये इजीली यहाँ पर मिक्सचर को मैंने अच्छे तरीके से मदानी के साथ पीस लिया था, हड्डी अलग कर ली थी और बोटियाँ इसके अंदर मैंने मैश कर ली हैं। और बोटियाँ रेशेदारी मुझे अच्छी लगती हैं। ये थोड़े से मुझे पतले पतले लग रहे थे क्योंकि इसमें दाल ज़्यादा है, ये मेरी डाइट के लिए है। तो ये डाइट की रेसिपी मैंने आज अपनी बहनों के साथ शेयर किया। अब मैं इसके गोल गोल से कबाब बना लूँगी अपनी साइज़, अपनी मतलब डाइट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसको बना लूँगी। आप लोग कम या आप लोग बड़ा या छोटा साइज़ अपने हिसाब से आप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मज़ेदार से शामी कबाब मेरे तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 20 से 22 ये बने थे मेरे। तो मेरे तकरीबन ये ना 2 वीक्स का समझो मेरा ये ना मील तैयार हो चुका है। 2 वीक्स मेरे ईज़िली गुजर जाएंगे। अब इसके बाद देना था मुझे बच्चों को शावर, तो मैंने जल्दी से अब्दुल्ला के कपड़े भी यहाँ पर निकाल लिए हैं। आज इन्होंने कहीं जाना है हमने, तो फिर मैंने हुरैन का ये वाला ड्रेस निकाल लिया क्योंकि इसकी हाई नेक बनी हुई है, थोड़ी सर्दी है बच्चों के लिए। और अब्दुल्ला का भी मैंने गर्म, इन्हें चले अब प्रेस करने चलते हैं। इस्त्री मैंने यहाँ पर ऑन कर ली है। मैंने कहा फटाफट मैं इनके कपड़े आयरन कर देती हूँ और इनको शावर दे देती हूँ और फिर इनको सुलाऊँगी। यहाँ पर जी मैं अब कपड़े प्रेस कर रही हूँ। पहले मैं यहाँ पर अब्दुल्ला के करूँगी और फिर यहाँ पर मैं हुरैन के करूँगी। और जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं मुझे देख के माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। मेरे बच्चों को, मेरे घर को अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को लंबी ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती दें। वो हमारी हर ख्वाहिशात को पूरा करते हैं और मेरे लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं और मेरे मुँह से निकलने से पहले हर चीज़ मेरे लिए लेकर आते हैं। मैं अपने हस्बैंड की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बेशक ये उनका फ़र्ज़ है, लेकिन मेरे दिल में उनकी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कदर है और मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। खैर अब मैं रूम में आ गई थी और यहाँ पर मैं ऊपर कपड़े उतारने गई। अंदर आते आते हुरैन पहले ही सो गई थी, नहाई नहाई नहीं उसने की थी, थक गई थी। यही आज का व्लॉग था, यही आज की रूटीन थी और बहुत थक गई हूँ और थकावट के बाद भी आपके लिए व्लॉग लाई हूँ। प्लीज़ व्लॉग को लाइक शेयर करिएगा। अल्लाह।